नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में तुला राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आएगा चतुर्थ भाव, चौथा भाव। फिलहाल चौथे भाव में पड़ रहा है तुला राशि और केतु बैठे हैं। जो भी व्यक्ति कर्क लगन का जातक है उनका अपने माँ के प्रति और इच्छा पूर्ति, इन दोनों का स्वामी एक ही है। क्लियर होगा। कर्क लगन की कोई भी कुंडली आप उठा लें तो उसमें शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो माँ के साथ संबंध, इच्छा पूर्ति, आय के साधन अच्छे बने रहते हैं। और अगर शुक्र कमजोर है तो इच्छा पूर्ति, आय के साधन, माता, खुद का घर में दिक्कतें। और वो इसका भी विचार करना है कि वो सपोर्टिंग दशा आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब पता लगा शुक्र जो हमारे घर बनाने के लिए जिम्मेदार था, इच्छा पूर्ति के लिए जिम्मेदार था, आय के साधन बढ़ाने वाला था, उसकी दशा महादशा जीवन में आई ही नहीं। और अगर उसकी दशा महादशा जीवन में नहीं आई तो फिर आपको भारी कमी हो सकती है कि भाई शुक्र इतना अच्छा था लेकिन उसका समय ही नहीं आया। तो किसी दो व्यक्ति की कुंडली में इतना बड़ा भारी अंतर हो सकता है कि भाई एक की कुंडली के ग्रह हमें मजबूत अवस्था में लग रहे थे और दूसरी कुंडली में हमें ग्रह की अवस्था कमजोर लग रही थी, लेकिन जिसमें अवस्था कमजोर लग रही थी उसको सपोर्टिव प्लैनेट की दशा महादशा मिली तो वो उससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया। और जिसकी कुंडली मजबूत लग रही थी उसके सपोर्टिव प्लैनेट की दशा ही नहीं आई उसके जीवन में। ये बड़ा विचारणीय विषय है जो किसी कुंडली के प्रभावशाली होने पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो आप खाली कुंडली देखकर कह देंगे क्या कि ये कुंडली बड़ी प्रभावशाली? दशा चाहिए, इसीलिए दशा का विचार करना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कर्क लगन की कुंडली, कर्क कोई भी जातक कहता है कि भाई हाँ मेरा, ये तो आप सिंपली धीरे धीरे सीख लीजिए। किसी भी लग्न के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके दो हाउसेस जो सेम है, आप इस शुक्र को मनाइए, माता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, घर अच्छा हो जाएगा आपका खुद का, और इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अभी केतु यहां बैठे हुए हैं। केतु वायु तत्व राशि के सपोर्टिव नहीं माने जाते क्योंकि वायु तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों ही मटेरियल गेन में पारंगत हैं, प्राप्तियों की बात करते हैं। केतु इससे निर्वासन की बात करते हैं, त्यागने की बात करते हैं, उदासीनता की बात करते हैं। तो यहाँ क्या दोष हो सकता है? व्यक्ति को का रवैया अपनी माँ को लेकर उदासीन रह सकता है। क्लियर हो गया। चंद्रमा की स्थिति देखें आप, अगर चंद्रमा मजबूत अवस्था में है तो माँ उनके प्रति उदासीन रवैया रखेंगी, माँ उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं पसंद करेंगी, कम, ये विचार ये नेगेटिवली जा रही है। ध्यान रखिए, जब तक शनि, शुक्र, बुध इसके मित्रों का सपोर्ट ना मिले इस मटेरियल गेन में, तब तक केतु यहां अच्छे फल नहीं देंगे। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है विचारधारा कि राहु भी प्रायः मेष लग्न में खराब फल देते हैं और केतु भी तुला में प्रायः खराब फल देते हैं। एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शनल कब? जैसे मान लीजिए शनि यहां बैठ जाए। क्लियर हो गया। और राहु को ऐसा माना जाता है कि जीवन का पहला फेज तहस नहस कर देते हैं, निस्तो नाबूद कर देते हैं। लेकिन राहु मेष राशि पर मतलब इतनी ज्यादा शत्रुता है उनकी कि अंत तो गत्वा जैसे किसी फांसी पर जा रहे व्यक्ति की फांसी की सजा माफ करके राजा उसको अभय दे देता है, वैसे ही मेष राशि में राहु भी करते हैं। तो उस पर भी आपको विचार करना है कि कैसे, लेकिन वो अभय तभी मिलेगा आपको जब इस नंबर का स्वामी आइदर उच्च का हो, बली हो या नीच भंग में इन्वॉल्व हो रहा हो, नहीं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये
सारी विचारधाराओं पर, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इन सब पर विचार करना है आपको। केतु अकेले की अभी बात कर रहे हैं हम, तो अकेला आपके मकान के प्रति अनिच्छा, हृदय में कोई ऐसा विकार, अचानक कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, लंग्स में, फेफड़ों में समस्याएं, इन्फेक्शन का डर बना रहता है। और चतुर्थ भाव हमारे वाहन में कोई फ्यूल इंजन में ऐसी समस्या रह सकती है, स्टार्ट होने में दिक्कत, क्योंकि ये गुप्त समस्याएं दे रहा है आपके वाहन में भी। कब अचानक चलते चलते बंद हो जाता है वाहन, इन समस्याओं का सामना प्रायः करना पड़ता है। फिर चतुर्थ भाव माँ का भी है, तो माँ वाली बात हमने चर्चा कर ली, माँ से दूरी बनी रहती है। दृष्टि की बात करते, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से केतु दूसरी वायु तत्व राशि कुंभ राशि पर नजर बनाए हुए हैं। तो अगर शनि भी कमजोर है तो केतु की दृष्टि निश्चित रूप से आयु को कमजोर कर रहा है, आयु लंबी नहीं होगी। क्लियर हो गया? अगर शनि मजबूत अवस्था में, तो केतु की दृष्टि, जैसे मान लीजिए शनि यहां बैठा हुआ है, फिर मैंने बताया आपको, फिर केतु अपने एजेंडे को छोड़ देगा, फिर शनि को बलि करे, माने अच्छा माना जाएगा, फिर केतु की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। लेकिन शनि अपने आप को कहीं यहां बैठकर बलि बना रहा है, यहां भी अगर बैठ के शनि अपने आप को उच्च का बना लेता है, फिर भी केतु का दोष खत्म। क्लियर हो गया? क्योंकि केतु जब यहां दृष्टि डालेगा तो केतु किससे इंस्पायर है? शनि से इंस्पायर है। केतु ने अपने एजेंडे को सेकेंडरी एजेंडा मान लिया है कि सर जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। क्लियर? तो अभी अकेला बैठा केतु अष्टम भाव को लेकर अच्छी प्राप्तियां नहीं कराएगा आपको। अचानक जीवन में जहां विचार चल रहा था फायदे का, वहां नुकसान होगा। गुप्त धन से या जो भी इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी आपकी थी, अचानक लैप हो जाना, धन पैसा ना चुका पाना, क्योंकि जो भी डेथ इंश्योरेंस वगैरह हम करते हैं, पॉलिसी करते हैं, वो हम अष्टम भाव से अंदाज़ा लगाते हैं। वो अचानक बंद हो जाना, लैप्स हो जाना दिखाई देता है। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में दिक्कत। क्लियर हो गया? और अष्टम भाव क्योंकि ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल पक्ष से ज़्यादा संवाद ना करना, कम बातचीत के कारण दूरी बन जाती है। क्लियर? अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। ऐसे व्यक्ति को रिसर्च से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन का काम, इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उल्टा नुकसान होगा आपको। 5 6 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8 9, नौवीं दृष्टि से केतु तीसरी वायु तत्व राशि यानी मिथुन राशि पर नजर बनाए हुए। 12वां भाव, मतलब इसमें वैसे देखा जाए तो भाव का बल तो तीनों राशियों में मिल रहा है इसको, 4 8 12 में, लेकिन राशि बल किसी में नहीं मिल रहा है। जब भाव बल और राशि बल में से दोनों को टटोला जाए तो राशि की प्लेसमेंट, राशि का बल ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली उस भाव में वो तभी दे पाएगा जब राशि उसको सपोर्ट करे, अदरवाइज वो नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी अपने माइंड में एक विचार जरूर रखना है सभी प्लैनेट्स के लिए। अगर भाव बल है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, फिर भी उससे संबंधित डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो, मतलब माने ऐसे व्यक्ति को जो जीवन का मोक्षा वाला पार्ट है, दुखी होकर मोक्षा के प्रति एक पॉजिटिव आकर्षण, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, दुखी होकर मोक्षा के प्रति एक पॉजिटिव आकर्षण। ये दुखी होकर क्यों? ये तो सुखी होकर भी मोक्षा के लिए पॉजिटिव आकर्षण लाया जा सकता था। वो सुखी होकर कब मिलता? जब राशि का सपोर्ट मिलता। तो 4 8 12 में केतु का प्रभाव मोक्षा के प्रति आकर्षण तो जगाएगा, लेकिन जीवन से थक हारने के बाद ये एक नेगेटिव इमेज है। क्लियर होगा? क्योंकि 4 8 12 मोक्षा के रिप्रेजेंट करता है और केतु का भी प्राइमरी एजेंडा मोक्षा ही है। तो ये भाव का बल मिलता है,
लेकिन राशि से ही तय हो पाता है कि सांसारिक सुख अनुभूतियां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी। तो 12वें भाव में ठीक है आपका वो कि भाई जीवन के अंतिम दिनों में आप सेटिस्फाई रह सकते हैं, लेकिन आप प्रायः 12वें भाव सांसारिक विषयों को लेकर दुखी रहे, आपको लगता रहा ये व्यय नहीं होना चाहिए था। हालांकि केतु कभी भी एग्रेसिवली मनी स्पेंड नहीं करेगा, केतु चुपचाप धन खर्च करता है, लेकिन वो आपको लगता है व्यर्थ ही खर्च हो गए। तो व्यय को लेकर परेशानियां, दूरस्थ स्थान में बैठे व्यक्ति, दूसरी कास्ट के लोग, उनसे दूरी बन जाना, बातचीत कम होना, क्लियर हो गया, ये सब 12वें भाव से देखा जा रहा है, कमज़ोर अवस्था माना जाएगा। तो कुल मिला के ये केतु यहाँ अच्छा फल नहीं देगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।